मिडवाइफरी केस बुक फॉर एएनएम। डॉक्टर मीनाक्षी मसी करके एक मिडवाइफरी केस बुक फॉर एएनएम है, उसका कैसे बनना पड़ता है हम लोग पूरा सीरीज ऑफ वीडियोस देख रहे थे। आज 8वां पॉइंट है पोस्ट नेटल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड कैसे भरना है, उसके बारे में देखेंगे। हॉस्पिटल का जो नाम है यूपीयूएमएस, महिला का जो नाम है मिसेस सरोज, उम्र 28 साल, शिक्षा बीएससी बायोलॉजी, व्यवसाय टीचर। पति का जो नाम है मिस्टर सौरव, उम्र 33 ईयर्स, शिक्षा एमसीए, व्यवसाय अकाउंटेंट। रजिस्ट्रेशन नंबर तथा दिनांक जो है 8736 28/4/2022 और ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर है ग्रेविडा। बट बात ये है कल उसको डिलीवरी हुआ था, पैरा में आ गई एक, और गर्भवत नहीं था, और बच्चे जीवित बच्चे भी एक है। जो भर्ती हुआ उसका दिनांक है 28/4/2022। डिलीवरी का जो दिनांक है 28/4/2022 2 बजे हुआ था। बट बात है पोस्टनेटल जो परीक्षण जो हुआ है, मतलब जो पोस्टनेटल एग्जामिनेशन जो हुआ दिनांक है वो आज हुआ है 19/4/2022 4 बजे हुआ है। और पोस्टनेटल डे ये दूसरा दिन हुआ है, बिकॉज पोस्टनेटल डेज मिनिमम 3 डेज होती है जिसमें डिलीवरी हो, और सेकेंड डे द नेक्स्ट डे, और एक हो रहा है। और डिलीवरी का संबंधी का नोट है, जैसे डिलीवरी हो जाता है उस समय में हमको नर्सेस रिकॉर्ड में लिखना पड़ेगा ऐसी। अ सिंगल लाइव मेल टर्म बेबी वॉज बोर्न विद अबगार 8 and 10 at 1 and 5 minutes। इसका मीनिंग मैं बता दे रही हूँ। बच्चे कितना पैदा हुआ, एक है, वो जीवित है, लाइव इसलिए लिखा। लड़का हुआ है, टर्म बेबी, वन ऑफ प्रीटर्म नहीं है। प्रीटर्म होगा तो उसको एनआईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। सो टर्म बेबी हुआ है, तो इसका मतलब ये चारों जो शब्द है एकदम क्लियर कट है, बच्चे एकदम नॉर्मल है। और उसके बाद भी पैदा हुआ विद अबगार। अबगार कितना स्कोर होना चाहिए, 10 होना चाहिए, बट इसको 8 है, 1 मिनट में हुआ था, 10 है 5 मिनट में होता है, दैट्स नॉर्मल। ये 8 पहला मिनट में क्यों होती है कि कभी कभी उसको मुंह में सेक्रेशंस होती है, उसी के कारण से जब सेक्रेशंस वगैरह सक्शन कर लिया वो 10 ऑटोमेटिकली 5 मिनट में आ जाती है। ये दिनांक है 28/4/29/4 है, 1 2 3 है। ये है जिसमें डिलीवरी हुआ था 2 बजे हुआ था, तो मैं 4 बजे से उसको चार्टिंग किया, फीवर वगैरह चेक करने ले, टेम्परेचर चेक करने के लिए। सो बट बात ये पेशेंट के बारे में बताना जरूरी है। देखो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको बोलता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी किसके लिए? डिलीवरी होने के बाद 48 घंटे तक पेशेंट हॉस्पिटल में रहेगा। क्यों रहेगा? ये देखो, ये क्लिनिकल चार्ट है, ये माँ का है, बच्चों का क्लिनिकल चार्ट है। ये दोनों चार्ट में कुछ गड़बड़, वाइटल साइंस वगैरह कुछ हो गया है, इमीडिएटली वहां पर उसको मतलब कुछ ट्रीटमेंट दे के उसको बचा सकता है। क्योंकि हॉस्पिटल में रहेगा तो इंजेक्शन वगैरह सब रेडी है ना, घर जाके फिर वापस आना बहुत प्रॉब्लम होगा ना, इसीलिए 48 घंटे मिनिमम रखना जरूरी है। बट बात यह है, कभी हॉस्पिटल में बहुत ढेर सारा मरीज आने लगा, तो डिलीवरी होते जा रहा इन दैट केसेस इमरजेंसी है तो एक दिन रख के छोड़ देता है। तो सेम कंडीशन था ये पेशेंट का, इस दिन में बहुत पेशेंट्स आए थे, जगह नहीं मिला तो इसलिए इसको डिस्चार्ज कर दिया। दूसरा जो है, ये पेशेंट चाहती थी कुछ इमरजेंसी काम है, शादी का काम है, जाना है करके, तो इसलिए उसको 4 बजे छुट्टी होके चला गया। इसीलिए टेम्परेचर है ये 4 बजे 28 तारीख से स्टार्ट करेगा, 29/4 तक उसको 4 बजे तक, जिस दिन में गया था लास्ट टाइम उसको चेक करके भेज दिया। असेसमेंट का जो टाइम था मैं 4 बजे किया। जो पल्स रेट है नॉर्मल है, नॉर्मली कितना होता है, इट इज 70 to 90 होना चाहिए, बट स्टार्टिंग में ब्लीडिंग होता था इसलिए थोड़ा से पल्स रेट ज्यादा था, अदरवाइज इट इज नॉर्मल है, उसको नॉर्मली मानता है उसको उसी समय तक। रेस्पिरेशन है इसको एकदम नॉर्मल है, 16 से 24 होना चाहिए था, नॉर्मल है। और बीपी नॉर्मल है, 180/80, 100/70। बीपी लो नहीं हुआ, 90/70 वॉज द लोवेस्ट स्कोर है, वो ठीक है। ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी तो ब्लीडिंग बीपी कम हो जाएगा। बवल मूवमेंट्स है, जो आंतरिक गतिविधि बोलता है ना, जो मतलब है उसको जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जो खाना खाने के बाद वो क्या करते हैं, नीचे जाके वो पॉटी होना चाहिए, सपोज नहीं जाएगा वो कब्ज हो जाता है। एक्चुअली क्या है, ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है हार्मोन के कारण से, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के हार्मोन के कारण से वो डिले हो जाता है। प्रेगनेंसी का समय में, तो अभी अभी डिलीवरी हुआ था ना, एक ही दिन हुआ ना, फिर भी उसको पॉटी हो गया, बहुत अच्छी बात है। 2 बार हो चुकी है, बट उसको पूछना पड़ता है, यूजुअली वो लोग नहीं करते, बट ये पेशेंट कर लिया।
डाइट है, हाँ वो खाई, थोड़ा चाय पी, 2-3 बार चाय पी, और पानी पिया, तो ये सब कुछ उसमें मिल लिया। टोटल इनटेक है वही, 4 बजे उसको चाय पिला दिया था, और फिर उसको जूस मंगा के दिया था 8 बजे, तो उस प्रकार के अलग अलग टाइम पे उसको दिया, इनटेक में लिख दिया। आउटपुट है, हाँ यूरिन पास करेगी, तो वही लिखना था, उसको 2 बार हुआ बोला तो इसलिए लिख दिया। यूरिन भी आएगा इसमें, वॉमिटिंग भी आएगा, प्लस डायरिया भी आएगा, तो इसको वॉमिटिंग और वो तो है ही नहीं, बट यूरिन है तो इसलिए यूरिन पे बहुत जरूरी है, डिलीवरी के बाद वो करना जरूरी है। ठीक है, 6 घंटे के अंदर में नहीं करेगा तो हमको कैथेटर डाल के उसको निकलना पड़ेगा। लोकिया है, ऑब्वियसली 4 दिन तक उसको लाल रंग ही होगा, क्योंकि रूबरा, लोके रूबरा होती है। और फंडल हाइट है डिलीवरी के बाद, जो फंडस के पास में वो 13.5 सेंटीमीटर था, जैसे डिलीवरी हुआ वो तब चेक किया। फिर आज का दिन जब पोस्टनेटल एग्जामिनेशन हो रहे थे, उसको 12 सेंटीमीटर था सुबह। और ये है क्लिनिकल चार्ट ऑफ द न्यू बॉर्न है, दिनांक है 28/4 एंड 29/4 34 है। पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन सेम 4 बजे से लेकर 4 बजे तक, दूसरा दिन तक उसको टेम्परेचर नॉर्मल था। इसका हार्ट रेट भी बहुत नॉर्मल था। हार्ट रेट कितना होना चाहिए, 110 से लेकर 160 बीट्स पर मिनट होना चाहिए, इसी रेंज में है। रेस्पिरेशन रेट भी नॉर्मल है। इसका 30 से लेकर 60 तक होता है बच्चे को, सो ये भी नॉर्मल रेंज में आ रहा है। वेट है, आ, कल डिलीवरी हुआ था उसको 3000 ग्राम्स में थे, बट आज उसको वेट चेक किया तो 50 ग्राम कम था, इट इज 2950। सो ये 10 दिन तक उसका वेट कम होगा, 10% कम होगा। सो बट इतना याद रखना, प्रतिदिन में 50 से लेकर 100 ग्राम ही कम होना, उससे ज्यादा कम नहीं होना। मतलब कल तो 3000 ग्राम्स थे, बट बात है आज 2950 है, 50 ग्राम कम है। 50 से लेकर 100 ग्राम कम होना तो कोई नॉर्मल है, उसको बड़ी चीज तो है नहीं। ओके, और कलर था, बच्चा पिंक था, कोई साइनोसिस नहीं दिख रहे थे। और बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग ले रहे हैं, वही इनटेक होता है, ब्रेस्ट फीडिंग भी वही है, इनटेक भी वही है। बच्चे को और कोई आ, पानी पिलाना, लाइक लैक्टियल फीड्स, मतलब वो जो लैक्टोजन का जो पाउडर है वो पिलाना और शायद पिलाना, ये सब गलत है, तो वो सब कुछ नहीं पिलाना चाहिए। टोटल आउटपुट है वो, पॉटी के साथ वो यूरिन भी किया है, और मेकोनियम भी उसी के साथ करने के कारण से मेरा दोनों बराबर लिख दिया। और वॉमिटिंग एक बार किया, वो भी वॉमिटिंग क्या है ना, दूध पिलाने के बाद उसको बर्पिंग करना चाहिए, डकारना चाहिए, डकारा नहीं था इसलिए वो उल्टी हो गया, बट फिर भी उल्टी में उसमें टिक कर दिया मैंने। और ब्रेस्ट फीडिंग जितना इंटेक थे उतना ही टिक कर दिया। और हेल्थ एजुकेशन क्या देंगे, माँ से संबंधित में न्यूट्रिशन के लिए उनको बोलना हाई प्रोटीन डाइट है। प्रोटीन क्या करेगा, वो जितनी वो लॉस हुआ है, ठीक है, वो सब कुछ उसको लूज, मतलब वो वापस लेके आना है, क्योंकि प्रोटीन बॉडी बिल्डर है, नहीं तो पूरी वो लूज हो जाता है मसल्स मास पूरा। ठीक है, तो इसलिए प्रोटीन डाइट चाहिए। प्रोटीन में क्या होता है, जो पनीर है, दूध की प्रोडक्ट कोई भी हो, ओके, पनीर बहुत अच्छा प्रोटीन है उसमें। और दाल वगैरह कोई भी है, सबसे बेस्ट वाला जो दाल है सोयाबीन है। और मांस वगैरह, मीट मांस जो खाते हैं वो है अंडा है, बॉइल्ड एग है, सबसे बेस्ट वाला जो प्रोटीन है। तो जो वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन ले, जो मीट है मतलब नॉन वेजिटेरियन है वो ले सकता है। बट पहला दिन ही मीट वगैरह नहीं लेते, क्योंकि हजम नहीं हो पाता है। ओके, हाई आयरन डाइट है। आयरन क्या होता है, जो लाल, सपोज कोई भी सामान जो खोलेंगे तो उसमें लाल कलर रंग दिखाई देगा, सो उसको आयरन रिच कह रहे हैं। जैसे अनार होता है, इवन क्या बोलता है, कैरेट भी है, और खजूर है, और सहजन की जो पत्ती, सबसे बेस्ट वाला आयरन है, और पालक है, और चुकंदर, इस प्रकार की जो है आयरन डाइट होता है, वो उनका बोलना पड़ेगा एटलीस्ट एक, तो एक चीज एक दिन लेने के लिए। बैलेंस डाइट लेना चाहिए, ऐसी नहीं है वो ज्यादा चावली रोटी बस खाते जाए, बट बात है सब्जी भी लेना चाहिए, प्रोटीन भी लेना चाहिए, सब कुछ बराबर चाहिए। साथ साथ उसको पानी अधिक मात्रा में पीना पड़ेगा गर्मी का, क्योंकि वो पानी ही दूध बनेगा, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेस्ट है, उसको 2 घंटा दिन में सोने के लिए एनकरेज करना है, और रात में 8 घंटा तक। पर्सनल हाइजीन है, कभी कभी कुछ कुछ लोग उसको मरीज को नहाता नहीं है, 21 दिन तक नहीं नहाते। देखो टाका गिका लगा है तो छोड़ो, वहीं से अच्छे से कपड़ा ढाक दिया, ठीक है, तो उस समय पानी नहीं जाएगा, बाकी नहाना अच्छी बात है। सो नहीं भी नहा रहे तो कम से कम स्पंजिंग तो करना चाहिए ना, गर्म पानी से। गर्म पानी से वो क्या होता है, वो गंदगी जो चिपका है वो भी निकल जाता है। पर कुछ कुछ लोग नहाते ही नहीं, 21 दिन तक वैसे ही लेटा रहेगा, सो बहुत गंदी आदत है वो,
ठीक है। और वो उसको डेली उसको साफ होना चाहिए। और जो पैड है, सैनिटरी पैड है, जितना जल्दी उसको बदलना चाहिए उतना जल्दी बदलना। जब जब गीला हो जाएगा तो 6 घंटा में एक तो बदलना ही चाहिए। और पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस में कीगल एक्सरसाइज है, जो पेल्विक रीजन है। पेल्विक रीजन में क्या क्या है? यूरिन की रास्ता, और पोटी का रास्ता, और बच्चा पैदा होने के वेजना का रास्ता, है ना। तो ये तीनों जगह को टाइट करके रुकने के लिए बोलना। टाइट करके 1 2 3 4 5 इस तरह की 15 तक काउंट करके रखेगा, छोड़ेगा नहीं। और उसके बाद रिलैक्स करेगा। तो वो कीगल एक्सरसाइज, पेरिनियल एक्सरसाइज है वो। और पेल्विक टिल्ट है, जो जैसे भी बैठे रहेगी, चलते रहेगी, कुछ भी करेगी, तब कीगल एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइवा में बार बार पूछते व्हाट इज कीगल एक्सरसाइजेस। वो पेरिनियल एक्सरसाइजेस बोलना, जिसमें वो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स को करेंगे। और पेल्विक टिल्ट का मतलब है वो सीधा सीधा सुपन पोजिशन में लेटे रहेगी, पैर मोड़कर, और कमर को थोड़ा सा 1 इंच उठाएगी, और बुरुक के रखेगी 15 काउंट तक, उसके बाद वो छोड़ देगी। और तीसरा, अब्डोमिनल एक्सरसाइजेस भी उसको करने के लिए बोलना चाहिए। और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी बेस्ट है। ओके, अब्डोमिनल एक्सरसाइजेस और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सेम थिंग है। टाइट करके रखना, जैसे अपडाउन का क्या करना है, खींचना, पेट को पीठ अंदर खींचने के बाद सेम 1 2 15 तक काउंट करे, और धीरे 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 आराम से छोड़ते। ओके। जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जैसे हमारा पेपड़ा एक बलून का जैसा है ना, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, लंबा सांस लेंगे तो पेपड़ा को पूरा वो भरना चाहिए। और पेपड़ा से धीरे धीरे से जो हवा बाहर निकलता है, वो जिब को मतलब मुंह को एकदम जिब ले से लगा के रखना है, और धीरे धीरे से जिब जैसे खोलेगा, थोड़ा थोड़ा हवा खुलती है ना, उस प्रकार की पर्स्ट लिप ब्रीदिंग कहता है। तो उस प्रकार की करेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी तरह से जाता है, अच्छी बात है। फैमिली प्लानिंग है, ये पहला बच्चा हुआ, क्योंकि 2 बच्चों में लोग 2 बच्चे चाहते हैं ना। और ये भी नहीं पता रहता बच्चा पहला वाला कैसे रहेगा, क्या रहेगा, तो इसलिए 2 बच्चे के लिए अलाउड है। सो इसमें 3 साल के बीच में गैप होना चाहिए। और क्योंकि माँ का जो ब्लीडिंग है ना, अभी जो हुआ है, उसमें 1000 माइक्रोग्राम आयरन की लॉस होती है, इसलिए 3 इयर्स की बर्थ स्पेसिंग चाहिए। लैमिनेरिया, लैक्टेशन एमनोरिया मेथड होता है, ठीक है। ओके। सो लैक्टेशन का मतलब है जो दूध पिलाने का है। दूध पिलाते समय में क्या होगा, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटन ऑक्सीटोसिन निकलेगा, ऑक्सीटोसिन जो यूट्रस के ऊपर ऐड करेगा, तब वहां पर कंट्रैक्शन होगा, तब वहां फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है। सो इसका मतलब दूध पिलाना पड़ेगा। सो बच्चों को कम से कम 8 बार 10 बार प्रतिदिन में पिलाएंगे, 3 महीने तक उसको निश्चिंत रह सकता है, बच्चों को कंज्यूम नहीं, आई मीन माँ कंज्यूम नहीं हो सकता है। ठीक है। अब बट बात ये है, ये एक्सेप्शनल है, पता भी नहीं चलेगा क्या होगा, बट आईयूसीडी सेफ है। कॉपर टी जो है 380, ये 10 साल के लिए लगा दिया, छोड़ दो, ये बहुत बेस्ट है। तो इसमें कोई नुकसान नहीं होता है, तो वो एनकरेज करना चाहिए। अदर्स में उसको पोस्टनेटल फॉलोअप करना चाहिए। पोस्टनेटल फॉलोअप 4 होता है मिनिमम। ऑलरेडी 48 घंटा में एक बार डॉक्टर तो देख लिया है, तीसरा दिन, 7वां दिन, और 6वां वीक में एक दिन में आना है उसका। प्लस वार्निंग साइंस वगैरह उनको बताना पड़ेगा। वार्निंग साइंस का मतलब डिलीवरी के बाद उसको बहुत ज्यादा चक्कर आना, खून बहना, ठीक है, उल्टी आना है, ठीक है, उसको फीवर आना है, और ब्रेस्ट में ज्यादा दूध बढ़ जाता है तो ब्रेस्ट एंगोजमेंट हो जाता है, तो वो मवाद भी आती है कभी कभी डिस्चार्ज में। तो इस प्रकार की वार्निंग साइंस आती है। इस प्रकार की कभी भी कुछ भी होगा, उसको तुरंत आके डॉक्टर के पास सलाह लेना चाहिए। और नवजात की संबंधित में ब्रेस्ट फीडिंग है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, 6 महीना तक ना पानी ना उसको कुछ भी है, कोई भी कुछ भी नहीं चाहिए। 6 महीने के बाद आराम से उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग उसको हेल्प कर सकता है। बट बात यह है, दूध जैसे पिलाने के बाद उसको बर्पिंग करना पड़ेगा, कंधे में डाल के उसको डकारना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। ठीक है। डकारते कैसे है, सिर से लेकर कमर तक उसको सीधा एक स्ट्रोक देते जाएंगे, 1 2 3 स्ट्रोक दे देंगे, बच्चा उसको ढकार लेता है। और मिनिमम उसको 10 मिनट में एक ब्रेस्ट में उसको पिलाना चाहिए, क्योंकि देखो एक्चुअली दूध पिलाते समय में उसमें फोर मिल्क मतलब थोड़ा जो पहले आगे में था, सो जिसमें वो लैक्टिफरस साइनस में जो बड़ा है वो पहले निकल जाता है, जो बाकी जो छुटा है ना, वो हाइंड मिल्क कहते हैं। हाइंड मिल्क में फैट होता है, वो फैट जरूरी है बच्चे को थोड़ा मोटा रखने के लिए, है ना। तभी तो वो टेम्परेचर को तो मेंटेन करके रखेगा। तो इसलिए 10 मिनट में मिनिमम उसको ब्रेस्ट फीडिंग देना पड़ेगा, एक ब्रेस्ट में। तो पी लिया तो सो जाता है, तो 2 घंटे के बाद नेक्स्ट में उसको दूसरा वाले में स्टार्ट करना चाहिए। और बच्चे जब रोएगा तभी ब्रेस्ट फीडिंग देना है। और टीकाकरण बहुत जरूरी है, रेगुलर इम्यूनाइजेशन बहुत जरूरी है।
इसके लिए एक आइडिया बता सकते हैं, जैसे मेन दरवाजा होता है ना घर में, तो उसके दरवाजे के पीछे में डेट और उसको जो चार्ट है वही उसको फोटो कॉपी करके चिपकाने के लिए बोलना। सो वो डेट को गोल करके रखने के लिए बोलना, जैसे खत्म हो जाएगा उसको टिक करने के लिए बोलना। सो हमेशा हम लोग दरवाजा को तो कम से कम 10 बार 20 बार बंद करते हैं, कभी ना कभी एक बार तो देख लेगा, तो डेट वगैरह मिस नहीं होगा। तो ठीक है, तो उस प्रकार की हर बीमारियां हैं, जैसे टेटनस है, मीजल्स है, और रोटा वायरस डायरिया का है, बहुत ज्यादा खतरनाक डायरिया में बच्चे लोग मर जाता है, ठीक है, पोलियो है। इस प्रकार की बहुत ढेर सारा जो वैक्सीनेशन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है। अभी ऐसे भी सरकार में तो फ्री में मिलता है। और पर्सनल हाइजीन, बच्चे को बेबी बाथ जब बच्चा स्टेबल है तभी दे सकते हैं, मतलब बच्चा फायदा हुआ, ठंडा नहीं लगा तभी उसको तुरंत दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बट बात है प्री टर्म बेबी है, 7 दिन तक बिल्कुल नहीं देना करके बोलते, क्योंकि उनको मांस तो है ही नहीं, इसलिए उसको ठंडा होने का चांसेस होता है। और मेकोनियम सपोज वहां पर बहुत ज्यादा सूख गया हो, तो उसका रगड़ने की जरूरत नहीं है, उसको थोड़ा से गर्म पानी से, हल्का से गुनगुना पानी में उसको वहां पर गीला कर देना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा फ्यू सेकेंड्स रुकने के बाद उसको साफ कर दें, क्लीन हो जाएगा। तो क्योंकि बच्चे को जो चमड़े है ना, तो बहुत ही नरम है, वो टूटने का चांसेस होता है। हाइपोथर्मिया कैसे प्रिवेंट करेंगे? बच्चों को कैप और सॉक्स चाहिए, ठंड में तो बहुत जरूरी है, स्वेटर गिटर पहनना पड़ेगा, जो पहले अंदर एक कॉटन सूती कपड़ा पहना दिया, उसके ऊपर एक स्वेटर पहना दिया। और बट बात ये, माँ के पास में रूमिंग, इनका मतलब माँ के पास में रहेगा, तो माँ के कांटेक्ट में रहेगा, तो वो वार्मथ फील करेगा। और जब भी सुसु कर दिया, पॉटी कर दिया, तुरंत उसको चेंज करना चाहिए। सो और जब भी बच्चे को वार्निंग साइंस मिलेगा, वार्निंग साइंस का मतलब जैसे बुखार है, बुखार है 103 के ऊपर हो गया, बच्चे को झटका आने लगा, फेब्रिल कन्वल्शंस कहता है, वो आए, नहीं तो फीवर आए, ठीक है, ना तो ठंडी हो जाए बच्चे, ना तो फीडिंग नहीं ले पा रहे, ना तो आंख से उसको मवाद निकल रही है, नहीं तो उसको ब्रेस्ट से निकल रही है, नहीं तो कहीं भी है प्रॉब्लम निकल रहा है, मतलब पस्ट्यूल्स निकल रहे पूरे शरीर में, और बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है, और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, रो नहीं रहा है, तो ये कुछ भी प्रॉब्लम होगा, डॉक्टर से उसको कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है फाइनली स्टूडेंट के सिग्नेचर यहाँ पर होंगे, यहाँ पर वार्ड्स इंचार्ज की, लास्ट में यहाँ पर नर्सिंग ट्यूटर की होंगे। सो प्लीज सी द डिस्क्रिप्शन, इसकी बाकी जो लिंक आपको मिल जाएगा पूरा।